वो दिन है जब ओलंपियन भारत लौट रहे हैं। I think in 2024 we will more better for our country. And the kind of reception which you got over here. We are so happy. We are so happy because in this pandemic situation, they are everyone come and they cheering us, and it is a feeling very such a moment. Thank you so much. So how is going to be the next preparation? How motivated are you with the We must. achievement with your? ये देखिए हमें ओलंपियन आज भारत लौट रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए और पूरा देश स्वागत कर रहा है ओलंपियंस का। तो टोक्यो ओलंपिक का 8 अगस्त को समापन हो गया और भारत का इस बार का प्रदर्शन शानदार रहा। देखिए, भारत को भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलवाया है, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल दिलवाया। वहीं शटलर पीवी सिंधु, रेसलर बजरंग पूनिया और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते थे। तस्वीरें देखिए ओलंपियंस की वतन वापसी पर एयरपोर्ट के बाहर मोर्चा की तरफ से आज बहुत शानदार स्वागत हम एयरपोर्ट के अंदर भी किए हैं, बाहर भी हम कर रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों, दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर द कंट्री एंड द होल कंट्री विल वेलकम देम एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर का ये नजारा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं ओलंपियंस के स्वागत के लिए। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो हम लोग अच्छा प्रदर्शन जो भी है और आगे अभी पेरिस में भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं सर, और ये तो सम्मान की शुरुआत है, आगे और होने वाला है, क्या करेंगे? हाँ, बहुत होने वाला है और बहुत अच्छा है देश के लिए और प्लेयर के लिए। थैंक यू सो मच। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओलंपियंस का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और ढोल नगाड़ों से ये भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए और इस बार भारत का प्रदर्शन अगर हम देखें तो पूरे के पूरे ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर शानदार प्रदर्शन किया है और कुल 63 देशों ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया और भारत का नाम भी इसमें शामिल है। ये गर्व की बात है और शानदार प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है। देश की झोली में कुल मिलाकर अगर हम मेडल्स की बात करें तो टोक्यो में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ कुल 7 मेडल जीते हैं और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो शानदार प्रदर्शन करते नजर आए। मेडल से भले ही चूक गए हों लेकिन देशवासियों का दिल जीता है। भारतीय महिला हॉकी टीम उनमें से एक है। बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय महिला हॉकी टीम ने किया। हालांकि देखिए, मेडल से टीम चूक गई है लेकिन बावजूद इसके शानदार प्रदर्शन रहा। तस्वीरें आप देखिए, अशोका होटल में कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर रिसेप्शन का कार्यक्रम होगा। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अद्भुत नजारा आपके सामने है। देखिए, देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं, बैंड बाजा यहाँ बुलाया गया है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ओलंपियंस का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बजरंग पूनिया को आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बजरंग पूनिया एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और छत्रसाल स्टेडियम से बड़ी संख्या में पहलवान बजरंग पूनिया को लेने के लिए आए हैं, उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर का नजारा है और मीडिया यहाँ मौजूद है, आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। इसके अलावा बजरंग पूनिया एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं और छत्रसाल स्टेडियम से बड़ी संख्या में पहलवान बजरंग पूनिया का स्वागत करने के लिए आए हैं। बहुत प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत आगे बहुत तैयारी करेंगे। जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, बेहतरीन प्रदर्शन इस बार भारत के खिलाड़ियों ने किया है। अगर हम पूरी की पूरी पदक की सूची में
नजर डालें तो देखिए रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता और बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा। टोक्यो ओलंपिक से भारत को काफी उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं खिलाड़ी उन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, क्योंकि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है इस बार। आपको बता दें कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक में कुल 63 देशों ने गोल्ड मेडल जीता है, भारत उनमें से एक है, इसे गोल्ड मिला है। बता दें कि टोक्यो में भारत को भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल दिलवाया है। वहीं शटलर पीवी सिंधु और रेसलर बजरंग पूनिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक दिलवाया है। ओलंपियंस का भव्य स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर का नजारा आप देख रहे हैं, हर कहीं तिरंगा लहराया जा रहा है, देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं और बजरंग पूनिया को लोगों ने कंधों पे उठा लिया है। बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है और छत्रसाल स्टेडियम से बड़ी संख्या में पहलवान इकट्ठा होकर आए हैं, एक पहलवान का स्वागत करने के लिए, एक ओलंपियन का स्वागत करने के लिए। तस्वीरों में आप एक भव्य नजारा देख पा रहे होंगे कि कैसे भीड़ उमड़ी है एयरपोर्ट के बाहर। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर का ये नजारा है। बजरंग पूनिया को यहाँ लोगों ने कांधों पर उठा लिया, ओलंपियंस का भव्य स्वागत किया जा रहा है। देखिए टोक्यो ओलंपिक 8 अगस्त को खत्म हुआ था और इस बार के ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा, क्योंकि टोक्यो में कुल 63 देशों ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, जिनमें से भारत एक रहा। भारत ने मेडल जीतने के अपने रिकॉर्ड को पहले से काफी बेहतर किया है। इस बार टोक्यो में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल 7 मेडल भारत की झोली में गए थे। इससे पहले देश को 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक मिले थे, जिनमें 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे। बता दें कि टोक्यो में भारत को भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है और गोल्ड की आस देश लगाए बैठा था। बजरंग पूनिया को आप देख रहे हैं, तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बजरंग पूनिया एयरपोर्ट से बाहर आए, लोग उन्होंने कांधों पर उठा लिया, भव्य स्वागत बजरंग पूनिया का किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बजरंग पूनिया के साथ उनके पिता भी मौजूद। आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर से आपको सुनाते हैं बजरंग पूनिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल बहुत इतना प्यार और सम्मान देने का बहुत आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल बहुत इतना प्यार और सम्मान देने का बहुत। तो देखिए बजरंग पूनिया ने इस बार कांस्य पदक जीता है और उनकी तरफ से कहा गया कि भव्य स्वागत हुआ है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन आगे इससे भी अच्छा रहने की उम्मीद होगी और भी तैयारियां बेहतरीन की जाएंगी। खबरें अभी तक की इनपुट हेड कमल कौशिक इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए कमल, नजारा हम दिखा रखे हैं एयरपोर्ट के बाहर का, भव्य स्वागत ओलंपियंस का किया जा रहा है और देश के लिए एक गौरव का पल है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें हर्ष और उल्लास नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा आरती, और ये जो हर्षोल्लास है, ये जो खुशी है, ये अलग ही है।
और ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया है, उसके बाद ये सुखद नतीजा है कि हमारे देश के लोग एक साथ मिलकर इस तरह से जश्न मना रहे हैं। आज ये होली, दिवाली, हर पर्व की खुशी एक साथ हमें महसूस हो रही है। हम ये महसूस कर पा रहे हैं किस कदर हमारे खिलाड़ियों ने कमाल कर दिखाया। और आज देखिए एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। और मैंने पहले भी कहा था आरती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बधाई दे रहे हैं और देश प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है। एक दूसरे को बधाई खिलाड़ी दे रहे हैं, खिलाड़ियों के परिजन दे रहे हैं, तो परिजनों को हम भी बधाई दे रहे हैं। ये अलग ही एक नजारा है, ये अलग एक फीलिंग्स है जो हमारी जो उभर कर सामने आ रही है। वो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर भी हमने देखा और लगातार तस्वीरें, खबरें अभी तक के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस समय बजरंग पुनिया ने जो कहा, वो एक खेल स्पिरिट जो होती है ना, स्पोर्ट्स स्पिरिट एक खिलाड़ी के अंदर होती है, वो भावनाएं और वो शब्द, इतना जोरदार स्वागत। उसके बाद भी उनका ये कहना कि हम और बेहतर करेंगे, हम और बेहतर करके दिखाएंगे, हमारी जो कमियां थी उनको दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देश का नाम फिर से रोशन करेंगे। ये उनकी भावनाएं हैं, ये उनका कहना है। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो संयम से कितना काम करते हैं, अनुशासन में रहकर कितना काम करते हैं। नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी जो कि एक ऐसे किसान परिवार से आता है जिसने कभी सोचा नहीं था कि देश का नाम इस तरह से रोशन करेगा, लेकिन वो खिलाड़ी भी कहता है कि मेरे अंदर एक उम्मीद जो जगी थी वो देशवासियों, मेरे परिजनों की वजह से जगी थी। मुझे सपोर्ट मिला, मैंने खेल अपना खेला, अपना 100% दिया, उसका सुखद नतीजा और एक बेहतर रिजल्ट सामने आया। और आज गोल्डन बॉय के नाम से कहलाए जा रहे नीरज चोपड़ा, उनका भी स्वागत हुआ। बजरंग पुनिया के परिजनों ने कहा कि 100-200 गाड़ी लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आप देखिए कि आस पड़ोस के लोग बिना न्योता दिए, यहाँ पर किसी को न्योता नहीं दिया गया कि आप दिल्ली एयरपोर्ट आइए, स्वागत कीजिए, अपनी खुशी से लोग यहाँ पर पहुंचे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अलग नजारा, ये अलग फीलिंग्स है, ये अलग भावनाएं हैं, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आरती जो भी यहाँ पर चल रहा है, इसके बाद अशोका होटल में एक बड़ा कार्यक्रम है, उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दे दें कि सीधे अशोका होटल में जाएंगे और इनका सम्मान अलग से होगा। और देखिए अभी तो क्यों में मामला है, यानी कि अभी तो फहरिस्त लंबी है इनके कार्यक्रम, इनके सम्मान की अलग अलग तरीके से घोषणाएं की गई है और अलग अलग सम्मान की बात कही गई है इन खिलाड़ियों के लिए। और देश के अलग अलग जो प्रतिष्ठान है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी अलग अलग तरीके से इनको सम्मानित करने का पहले से कार्यक्रम बना चुकी है। ये बताता है कि ओलंपिक जैसा बड़ा इवेंट जहां पर हमने इतना बड़ा काम कर दिखाया इन खिलाड़ियों ने, और एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। जो हमारे देश के युवा हैं वो आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। अभी से भावनाएं जग चुकी है उन खिलाड़ियों में जो ये आज कुछ करने का चाहते हैं, कुछ कर उतरना चाहते हैं। और देखिए हरियाणा से हमेशा मेडल आए हैं ओलंपिक में, हरियाणा ने कभी मायूस नहीं किया है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार तो गोल्ड हमें दिला दिया गया। ट्रैक एंड फील्ड में सबसे ज्यादा नजर बनी हुई थी कि क्या करेंगे हमारे खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण शब्दों में, स्वर्ण अक्षर में अंकित हो गया। उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा, नीरज चोपड़ा का नाम, जब ट्रैक एंड फील्ड की बात होगी ओलंपिक में। हारती बिल्कुल, देखिए टोक्यो में भारत को पहली बार ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में मेडल हाथ लगा के, पहले हमारे जो एथलीट जाया भी क्या करते थे, लेकिन एक नई उम्मीद जगी है और उम्मीद ये जगी है कि खिलाड़ी और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। बिल्कुल आरती, ठीक है आपने, प्रोत्साहित नहीं बल्कि अब तो जोरों शोरों से मेहनत करेंगे। जो स्टोरी, जो कहानियां इन खिलाड़ियों की है, ये हमने बताई थी किस कदर सोशल मीडिया से दूरी बनाते हैं। जहां युवा आज सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते, एक्टिव रहते, ज्यादा समय बिताते हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो सोशल मीडिया और मोबाइल की दुनिया से अलग थे। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना गोल, एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि देश के लिए कुछ करना है, अपने खेल को आगे बढ़ाना है और दुनिया में चैंपियन बनना है। इसलिए वेलकम चैंपियंस हम कह रहे हैं, इसलिए हम स्वागत करें चैंपियंस का, हमारे खिलाड़ियों का। ये जरूरी है, ये तस्वीरें हर उस युवा को देखनी चाहिए, उन युवाओं को खासकर जो अंदर से अंदर अपने फीलिंग्स को जगाकर आगे बढ़ने का दम रखते हैं। उन युवाओं को आज देखना चाहिए कि जब आप देश का नाम रोशन करते हैं तो किस कदर आपको पलकों पर बिठाया जाता है, आपको कंधों पर उठाया जाता है। बजरंग पुनिया के साथ आज सभी है, घर पर बैठे बैठे हमारे दर्शक जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो भी इस समय हमारे चैनल से इसलिए चिपके होंगे कि वो भी एक झलक देख सके हमारे खिलाड़ियों की, उन खिलाड़ियों की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बेहतरीन खेल दिखाया है। उन भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की हम बात करना चाहेंगे जिन्होंने इतिहास रचा है। टॉप 4 में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंची है, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। नारी शक्ति ने जो कर दिखाया है उनको हम भूल नहीं सकते हैं। पदक हाथ नहीं लगा, लेकिन हमें महसूस हुआ कि क्या मेहनत मैदान पर उन लड़कियों ने की जो आज हकदार है सम्मान की। उनका सम्मान बेशक होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय पुरुषों मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी।
तस्वीरें हम दर्शकों को जरा दिखा दें। देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, स्वागत करने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा है और वो एक गाड़ी में सवार हो गए हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट से बाहर आ गए, गाड़ी में सवार हो गए हैं। भव्य स्वागत उनका इस मौके पर किया गया है। चारों तरफ नारेबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं। मीडिया पूरे देश का यहाँ मौजूद है। एयरपोर्ट के बाहर भव्य स्वागत गोल्डन बॉय का किया गया है। फिलहाल एक गाड़ी में वो सवार हो गए हैं। यहाँ से अशोका होटल वो जाएंगे, जहाँ पर कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रिसेप्शन के तौर पर, क्योंकि तमाम ओलंपियन आज वापस लौट चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट के बाहर का ये नजारा है और नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट से बाहर निकले, नारे इस मौके पर लगाए गए, ढोल नगाड़े बज रखे हैं। पूरे देश का मीडिया यहाँ मौजूद है और नीरज चोपड़ा अपने होटल की तरफ यहाँ से निकल गए हैं। तस्वीरें देखिए, गोल्डन बॉय का भव्य स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे और नीरज चोपड़ा इसी गाड़ी में सवार हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसे इस गाड़ी को देश की मीडिया ने, आम लोगों ने घेर लिया है। नारेबाजी भारत माता की जय की जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। गोल्डन बॉय का भव्य स्वागत किया गया है। इसी कार में नीरज चोपड़ा मौजूद है और इस कार से गोल्डन बॉय जा रहे हैं अपने होटल। अशोका होटल में रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया है। एयरपोर्ट के बाहर का नजारा आप देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक में नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय अपनी कार में सवार होकर अशोका होटल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, बजरंग पूनिया एयरपोर्ट से बाहर आए हैं। उसके बाद लोगों ने उन्हें कांधे पर उठा लिया, नारेबाजी की गई और इस मौके पर बजरंग पूनिया ने कहा कि जीत उनकी शानदार रही है और आगे वो इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नजारा आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में देश के लोग एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हर्ष उल्लास का ये दिन है। ओलंपियंस के वेलकम के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जोश नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट से बाहर निकले, आप देख पा रहे होंगे सफेद रंग का मास्क गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने लगाया है, अपनी कार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, जोश इतना ज्यादा है कि उनका ये अपनी गाड़ी तक का 2 कदम का सफर उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें देखिए कि गोल्डन बॉय कैसे अपनी गाड़ी में सवार होने की कोशिश कर रहा है और चारों तरफ लोगों ने उन्हें घेर लिया है। भव्य और जोरदार स्वागत गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का किया गया। अपनी गाड़ी में सवार होकर नीरज चोपड़ा अशोका होटल की तरफ गए थे, जहां पर एक रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया है। तमाम ओलंपियंस इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट का नजारा आप देख रहे हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट से बाहर आए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहले से मौजूद थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बाहर आ रही है, लोगों ने उन्हें घेर लिया। ओलंपियन एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं एक एक कर। रवि दहिया को आप देख रहे हैं और रवि दहिया भी एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं और इस बार भारत का जो प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में वो बेहतरीन रहा है। पहले से भारत का रिकॉर्ड और ज्यादा बेहतर हुआ है ओलंपिक में। आपको एक जानकारी ये विस्तार से मैं दे दूं कि भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए थे, भाला फेंका उन्होंने और पहली बार ये हुआ कि भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीता और वो भी सीधा गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद हम बात कर लें वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया एयरपोर्ट से बाहर आए हैं। भव्य स्वागत रवि कुमार दहिया का किया गया, बजरंग पूनिया का किया गया, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत किया गया। तमाम ओलंपियन भारत की धरती पर लौट चुके हैं, अपने देश वापसी कर चुके हैं। ये वापसी शानदार है क्योंकि माहौल आप देखिए कि कैसे जश्न में पूरा देश डूबा है। कुछ लोग एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और कुछ लोग अपने टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। ये नजारा देख रहे हैं कि देश के महान ओलंपियन वापस लौटे हैं और इस बार के ओलंपिक में भारत का जो रिकॉर्ड है वो पहले से बेहतर हुआ है। पिछले ओलंपिक के मुकाबले इस साल भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इस बार
भारत की हम बात कर लें तो देखिए कुल मिलाकर जो पूरी तस्वीर बनी उसमें भारत को भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलवाया, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल दिलवाया, शटलर पीवी संधू, रेसलर बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक दिलवाया। टोक्यो की धरती पर भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगा लहरा दिया। बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय खिलाड़ियों ने किया है और देश की महिला हॉकी टीम को हम भूल नहीं सकते इस मौके पर। भले ही महिला हॉकी टीम मेडल से चूक गई लेकिन देश का दिल जीता, जी तोड़ मेहनत की मैदान पर। और 18 तारीख को फिर इसका स्वागत करेंगे गांव में, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। गांव अभी मुलाकात हुई है, खड़े खड़े हुए हैं, ज्यादा देर तक नहीं हुई लेकिन बस खड़े खड़े चलते चलते हुई है। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छे, बहुत पहलवान आ रहे थे और बहुत पब्लिक आ रही थी, काफी भीड़ भी है, बहुत भीड़ है, मेले की तरह लगा हुआ है, जैसे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है उसी तरह। हाँ बिल्कुल। तो ये उत्सव, ये त्योहार है देश के ओलंपियन की वतन वापसी का। ये उत्सव, ये त्योहार है देश के लिए मेडल लेकर लौटे इन वीर खिलाड़ियों का जो विदेश की धरती पर देश का तिरंगा लहराकर आए हैं। और इस बार के ओलंपिक में भारत ने ओलंपिक का अपना रिकॉर्ड पहले से बेहद सुधारा है। रिकॉर्ड बेहद खास है इस बार का, क्योंकि देखिए कुल अगर हम मेडल्स की बात करें तो मेडल्स भले ही भारत को एक गोल्ड मिला के, लेकिन मेहनत इतनी ज्यादा खिलाड़ियों ने मैदान पर की कि दिल जीत लिया। और ये दिल जीतने की वजह से ही है कि बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तिरंगे लहराए जा रहे हैं। ओलंपियंस का ये भव्य, ये जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस बार का ओलंपिक इतिहास में इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि इस बार के ओलंपिक ने खिलाड़ियों में एक नया जोश भर दिया। और देखिए बजरंग पूनिया जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्हें कांधे पर उठा लिया गया, उनका जोरदार स्वागत किया गया। बजरंग पूनिया ने क्या कुछ कहा इस मौके पर, सुनिए। बिल्कुल अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल बहुत इतना प्यार और सम्मान देने का है। बहुत आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल कुछ ऐसे हालात देश में है जैसे कोई पर्व मनाया जा रहा है, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है। और ये त्योहार है ओलंपियंस का भारत वापसी पर। और ये त्योहार हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और बाकी लोग अपने टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं। पल पल की अपडेट आपको खबरें अभी तक दे रहा है।